फ्रेंड्स, आज का डेट है 28 अक्टूबर 2022। तो चलिए देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में हम कौन से स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में हमें क्या ट्रेंड दिख रहा है, क्या निफ्टी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जो भी हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर सिंपली मैं निफ्टी में एक जिगजैग ड्रॉ करके मैं देखने की कोशिश करूं, ट्रेंड को समझने की कोशिश करूं, तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से ऑल द वे यहाँ तक चला गया था। मैं एक छोटी सी रेंज को लेकर मैं अभी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो जिगजैग हमें देखने के लिए मिला है तो वो अप ट्रेंड में हमें शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और अगर हम ट्रेंड को एनालाइज करें, इसके अलावा अगर हम वीक ऑन वीक इसको देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो कि इसका जो अभी का वीक है, यहाँ से कुछ आप ऊपर का जो कैंडल देख सकते हो, ये इस जो लास्ट वीक का कैंडल से और पीछे का वीक कुछ यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म हुआ था, यानी कि वीक एंड वीक अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये लास्ट वीक के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर डाटा को भी आप एनालाइज करोगे तभी आपको निफ्टी स्ट्रॉन्ग ही दिखाई देगा। और इसी को देखते हुए अभी तक तो कोई ऐसा रिट्रेसमेंट का सिम्टम आया नहीं है निफ्टी में, तो फिलहाल हमें स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। तो हम उसी हिसाब से हम स्टॉक को निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। सो चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक को हमने निकाल के रखा हुआ है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। सो इंडसइंड बैंक को अगर आप देखोगे तो कुछ 1143 से लेकर 1146 1146 का एक लेवल है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस इसके ऊपर ओपन होता है और इसी रेंज पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तो आप इंडसइंड बैंक में एक लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसको सिलेक्ट करने का रीज़न क्या है, अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सेशन को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी बार प्राइस जब आया था और इस एरिया को तोड़कर नीचे नहीं जा पा रहा था और यहाँ से हमें एक अप मूव देखने के लिए मिला था। और अभी जब प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद आप देख सकते हो इसी एरिया पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो 2 दिन का आप कैंडल देख रहे हो, एक 24th और ये 25th, ये 2 दिन का कैंडल जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद आप देख सकते हो इसके नीचे एक भी कैंडल नहीं आया। यह इसी ने एक लो बनाया था, उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पर एक हायर हाई का फॉर्मेशन देखने के लिए मिला है। तो हो सकता है कि अगर इंडसइंड बैंक इस 1146 के ऊपर ओपन हो जाता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा रैली हमें देखने के लिए मिल सकता है। टारगेट अगर हम देखें तो 1170 तक ये चला जा सकता है, तो अब इसको भी अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है HDFC लाइफ। सो HDFC लाइफ का 1250 का एक लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल पर आप देखोगे तो काफ़ी जितनी बार प्राइस इसको तोड़कर नीचे आने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ से बाउंस होकर ऊपर जाकर क्लोज हो जा रहा है, नीचे इसको आने ही नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो इस दिन का कैंडल नीचे आया था, ऊपर जाकर क्लोज हो गया, फिर कोशिश की, ऊपर जाकर क्लोज हो गया, फिर से कोशिश किया था। यहाँ पर आप नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हो, ये डेट 27 अक्टूबर का कैंडल कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया था, फिर भी ये नीचे क्लोज नहीं दे पाया, ऊपर जाकर क्लोज हो गया। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी सेम वही सिचुएशन हमें देखने के लिए मिला है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हायर हाई बनाकर क्लोजिंग दिया था। तो अगर 1250 के ऊपर ओपन होता है तो हमें इसमें भी एक अच्छा खासा बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिएगा कि अगर 1250 के ऊपर ओपन होकर इसी एरिया को फिर से सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तो
आप इस पर एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हो बाई साइड के लिए। तो SBI लाइफ को भी आप अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है UPL। सो UPL में काफ़ी अच्छा खासा एक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाकर लास्ट जो रेजिस्टेंस था 7 अक्टूबर, यहाँ से इसने गिरा था नीचे की ओर। अगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ यहाँ से नीचे गिरावट देखने के लिए मिला था। उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया और ये जो कैंडल है इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था इस रेजिस्टेंस का। और जब भी एक रेजिस्टेंस टूटता है तो थोड़ा बहुत वहाँ पर हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ता है, और हमें वो रिट्रेसमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है। और उसके बाद आप देख सकते हो इसने फिर से हायर हाई का फॉर्मेशन चालू कर दिया है। तो UPL में भी आप बाई साइड का एक व्यू लेकर चल सकते हो। तो UPL को मैं आपको एक बार 5 मिनट में जाकर दिखाना चाहता हूँ। तो UPL को अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक 1 सेकेंड, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स प्लॉट किया है, आप देख सकते हो। तो अगर कल इसके इस जो जोन मैंने मार्क किया है इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो देखिएगा, अगर ये इस एरिया से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो UPL में अच्छा खासा एक बाइंग आ सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर कोई इस एरिया के ऊपर ओपन होकर इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है, नीचे आ जाता है या फिर कहीं नीचे ही ओपनिंग दे देता है, तो आप बीच में कहीं भी मत घुसिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले एक बार प्राइस इस जोन पर आए। उसके बाद अगर यहाँ पर सपोर्ट बीट करने की कोशिश करता है कुछ इस तरह से, 1 मिनट, नीचे आकर कुछ इस ऊपर जाएगा, फिर से इस तरह से कुछ एक सपोर्ट फॉर्मेशन करके हायर हाई बनाने लगेगा, तो आप वहाँ पर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हो बाई साइड के लिए। तो ये हमारा था UPL लिमिटेड, इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। इसके बाद है टाटा कंजम्पशन। सो टाटा कंजम्पशन को अगर आप देखोगे तो टाटा कंजम्पशन जो है हमारे लिए एक सेलिंग का कैंडिडेट है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया हुआ है, 771.95 और 760। तो 771.9 जो यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश किया था जब ये नीचे से ऊपर जा रहा था, और फिर उसने उस सपोर्ट को नीचे तोड़ कर आ गया, और उसके बाद इसके ऊपर एक दिन भी क्लोज नहीं दे पा रहा था, और ऊपर ओपन होकर नीचे ही आ रहा है बार बार, राइट। और उसके अलावा अगर आप इसके ट्रेंड को भी देखोगे तो इसका ट्रेंड भी नीचे की ओर दिखा हमें दे रहा है। तो ये एक सेलिंग कैंडिडेट है, और उसी हिसाब से मैंने सेल्स के लिए इसको सेल साइड के लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो अगर कल मार्केट ट्रेंडिंग रहा और 760 के नीचे हमें टाटा कंजम्पशन का प्राइस दिखता है और सेलिंग का प्रेशर भी मिलता है ओवरऑल मार्केट में, तो हम इसमें एक सेल साइड का अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, सेल करके चल सकते हैं। और जहाँ तक हमें लगता है अगर इसमें सेल आता है तो फिर से ये 740 का लेवल विज़िट कर सकता है। और वैसे भी ये है वीक होके पड़ा हुआ है, तो कम से कम इसको 700 लेवल तक शायद ये आ सकते एक बार विज़िट करने के लिए। तो देखते हैं, फ़िलहाल वो तो बात की बात है, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो 760 के नीचे से एक हमें सेल का अपॉर्चुनिटी देखने के मिल सकता है। और ऊपर के साइड अगर फिर से आपको 771 772 के लेवल पर फिर से मिले और यहाँ से अगर रिजेक्शन देखने के लिए मिले, तो वहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो सेल के लिए, कि जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर ना जाए तब तक तो हम बाई के लिए नहीं सोचेंगे। और बाई के लिए ऐसे भी अगर हमें देखना है UPL को, तो कम से कम इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा, तभी ये बुलिश हो सकता है, राइट। और 806 यानी कि 800 का लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको बुलिश जोन में मान सकते हैं। अदरवाइज़ ये अभी वीक ही है, बियरिश ट्रेंड में ही है। सो यही था चार स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो अब ये चारों को
अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हो और कल के दिन में लाइव ट्रेड में देख सकते हो किस तरह से ये परफॉर्म करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।